हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, जीके जीएस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में, इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, लेकिन उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, उसका नॉलेज सबको होना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में थोड़ा हिंदी के प्रश्न ज़्यादा होंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसमें कई विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी के प्रश्न थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना था कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बोला था कि इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अगली वीडियो में दूंगा। आप लोग कमेंट में लिखना कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा दोस्तों अक्कड़। अक्कड़ शब्द घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों, वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाएं तथा अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे घूम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगाकर घुमक्कड़ शब्द बना है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, अक्कड़ प्रत्यय होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत की संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों, जो भारत की संसद का निचला सदन है वो लोकसभा है। दोस्तों, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। जो भारत की संसद का निचला सदन है वो लोकसभा है। भारतीय संसद द्विसदनीय है जिसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, पेट्रोल का उष्मीय मान क्या है? 40,000 केजे पर केजी, 26,000 केजे पर केजी या 45,000 केजे पर केजी या 55,000 केजे पर केजी। पेट्रोल का उष्मीय मान क्या है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 45,000 केजे पर केजी। केजे का मतलब किलो जूल है। दोस्तों, पेट्रोल का उष्मीय मान लगभग 45,000 से 47,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? प्राइम मिनिस्टर को है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है या लोकसभा को है या राज्यसभा के सभापति को है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ये राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार है। दोस्तों, क्या है, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का क्षेत्र है? प्रायोगिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, व्यावसायिक, कौन सा करेक्ट आंसर है? दोस्तों, ये सीडीपी का क्वेश्चन है, सीडीपी का प्रश्न है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भावनात्मक इसका आंसर होगा। भावनात्मकता ब्लूम के 3 क्षेत्र में से एक है। भावात्मक क्षेत्र अधिगम के अनुभवों के दौरान अनुभूति में वृद्धि को दर्शाता है। अधिगम के 3 प्रमुख क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका आंसर भी इसी में है। आपको बताना है कि संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक अधिगम के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है बहुत ही साधारण प्रश्न है, सबको जानना चाहिए। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर साराभाई को जाना जाता है, जगदीश चंद्र बोस को जाना जाता है या डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाना जाता है या होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम दोस्तों भारत के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। भारत के मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में अहम योगदान दिया। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा किसका काव्य संकलन है? श्रीधर पाठक का, प्रसाद का, पंत का, निराला का?
दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक का काव्य संकलन है। कश्मीर सुषमा कविता में श्रीधर पाठक ने कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है कश्मीर सुषमा से ही रिलेटेड है। दोस्तों कश्मीर सुषमा की रचना कब की गई? 1804 में की गई, 1904 में की गई, 1914 में की गई या 1814 में की गई? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कश्मीर सुषमा की रचना 1904 में की गई। 1904 में कश्मीर सुषमा की रचना श्रीधर पाठक ने की। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है ये भी हिंदी का ही है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 10, 5, 7, 8। दोस्तों इसको तो सबको जानना चाहिए। दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंशराय बच्चन की, मुक्तिबोध पाठक की, अज्ञेय की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तुलसीदास भारत के महान कवि एवं साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है निम्न में से कच्छ शब्द का अर्थ क्या है? कोना कांच, कमरा किनारा, कमरा किबार, कमरा कांख। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो अर्थ पूछा जाता है बिल्कुल सटीक नहीं होता है, लेकिन हमारे सामने जो ऑप्शन होता है उसमें हमें चूज करना पड़ता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दिए गए विकल्पों के आधार पर कच्छ शब्द का सही अर्थ कमरा कांख है। शेष विकल्प असंगत हैं। कच्छ के अनेकार्थी शब्द कमरा कांख, कच्छ के पर्यायवाची शब्द कमरा प्रकोष्ठ कोठरी है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। दोस्तों ये जो सीरीज है इसमें क्या है कई विषयों के प्रश्नों को कवर किया जाएगा। ओनली एक विषय के एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को नहीं कवर किया जाएगा। इसमें कई विषयों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपके जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों क्या है आपको सभी एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में हेल्प मिलेगी। ये जो सीरीज मैंने चालू की है इससे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।